किस बात का मुर्दाबाद लगा रहे हैं इकबाल भाई? सर यहाँ गरीब पिछड़े बुनकर लोग रहते हैं और रास्ते की कंडीशन देख रहे हैं। यहाँ कल एक बच्चा बुरी तरीके से घायल हो गया है, उसका पैर खत्म हो जाएगा। डॉक्टर का अंदेशा है कि उसका पैर काटना पड़ेगा। इस कंडीशन का एक्सीडेंट हो गया इसी रास्ते की वजह से। और मेंबरों की हालत यह है कि गोरखनाथ से कहते हैं तो कहता है कि इस्माइल की मेंबर में है, इस्माइल मेंबर से कहा जाता है तो कहता है कि गोरखनाथ के हिस्से में आता है। वो पब्लिक क्या जाने की कहाँ से कौन प्रेसिडेंट क्या है। हमको तो रास्ता देखना है, हमको रास्ता चलना है। नगर पालिका को हाउस टैक्स देते हैं, वाटर टैक्स देते हैं, रास्ते का पैसा देते हैं, रजिस्ट्री कराते हैं तो रास्ते का पैसा अलग से देते हैं, फिर भी काम नहीं होता है। तो जिम्मेदार कौन है? हिला वाला ही बताया जाता है। नगर पालिका के कर्मियों से कहा जाता है तो कहते हैं कि चेयरमैन के पास दौड़ो। एकदम बेवकूफ़ समझे हुए हैं पब्लिक को। वो उनसे मिलेंगे तो वो कहेंगे कि यो साहब के साथ जाओ, यो साहब क्या कहेंगे चेयरमैन साहब के साथ जाओ। नगर पालिका के कर्मी अलग हमको हाँकेंगे। जाएंगे तो एप्लीकेशन नहीं सुनेंगे, एप्लीकेशन नहीं लेंगे। 4-4 साल से लोगों के पास एप्लीकेशन पड़ी हुई है, आगे कब तक चुप रहेंगे? यहाँ कल रास्ते खराब होने की वजह से, नगर पालिका की नाहाली की वजह से एक बच्चे बहुत बुरी तरीके से घायल हो गया, उसकी ज़िंदगी नष्ट होने वाली है। इसीलिए सारे लोग गुस्से में हैं। ये रास्ता क्यों नहीं बन रहा? आखिर गोरख के पास जाते हैं तो वो कह रहा है कि हमारे वार्ड में नहीं है, इस्माइल के पास जाते हैं तो वो कह रहे हैं कि हमारे वार्ड में नहीं है। आखिर हम लोग जाए कहाँ? हम पब्लिक तो नहीं फिर देखेगी कि यहाँ कौन कहाँ पड़ रहा है। ये नगर पालिका आके देखे कि कहाँ क्या पड़ रहा है। क्या ये हमको रास्ते की ज़रूरत है, हमको रास्ता बनना चाहिए, नहीं तो हमें आंदोलन छेड़ देंगे। क्यों आंदोलन छेड़ेंगे? रास्ता नहीं बनेगा तो क्या करेंगे? गिरेंगे। कभी शिकायत आप लोगों ने किया है? कई बार शिकायत की गई है। एप्लीकेशन मौजूद है हमारे पास। हाँ, एप्लीकेशन है, पुरानी एप्लीकेशन भी है, नई एप्लीकेशन भी है। 2018 का भी एप्लीकेशन है, 2018 का भी है। 3 साल से लोग परेशान है इस रास्ते के लिए। तो जब एक्सीडेंट हो गया उसके बाद आप लोग इस तरीके से जमा हुए हैं? कि जब एक्सीडेंट होता है तो लोगों का गुस्सा, थोड़ा सा भीड़ और बढ़ जाती है, गुस्सा सामने आ जाता है लोगों का। घटना हो गया है, फिर गाड़ी भी औरतें नहीं चल पाती हैं। क्या नाम है आपका? मेरा तमन्ना यास्मीन नाम है। तो बताएं कि आपको क्या परेशानी हो रही है? हमारे नाती गिर गया, मौत के मुंह पर। अभी तीसरा ऑपरेशन हो रहा है, एक ऑपरेशन हो चुका है। पहले आपका नाती है? हाँ। तो ये नगर पालिका की लापरवाही आप बता रहे हैं कि उसकी वजह से हुआ है? उसकी वजह से, रास्ते की वजह से हुआ है। अच्छा, ये किसका वार्ड पड़ता है? अब यही लोग न जानेंगे। वो कह रहे हैं कि हमारा वार्ड नहीं, वो कह रहे हैं कि हमारा। कौन कह रहा है? चेयरमैन है, दोनों आदमी कह रहे हैं। कौन हो? दोनों कौन कह रहे हैं? इस्माइल भी कह रहे हैं। हाँ। तो क्या आप लोगों की इस्माइल या गोरखनाथ से दुश्मनी है? नहीं दुश्मनी नहीं। कई बार कहा गया है, सही कह देते कि अरे वो इस्माइल का हल्का है वो देख लेंगे, इनसे कहता है उनका हल्का है वो देख लेंगे। तो हादसा होने के बाद इस्माइल आए थे यहाँ पे? नहीं ईओ साहब से बात हुई तो ईओ साहब कह रहे हैं कि मेंबरों के लिए तो हल्का हो सकता है लेकिन हमारे लिए नहीं, हम काम कराएंगे। लेकिन हादसा हो जाने के बाद काम खुदा के मुआयना कर लेंगे। साहब भेजे तो थे, वो अपने जेई को भेजे थे यहाँ पे। कोई नहीं आया, मिलना चाहिए। कोई आया नहीं। नगर पालिका का तो कह रहे हैं कि अभी मतलब जाएंगे आधे घंटे 1 घंटे में, लेकिन कोई आया नहीं। आप कह रहे हैं कोई नहीं आया, वो कह रहे हैं कि भेजे हैं। झूठ कौन बोल रहा है? हम लोग यही है, हम ही लोग गए थे। आप ही लोग झूठ बोल रहे हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं? हम लोग गए थे, हम ही लोग यहाँ आए। हम लोग आप आए हैं तो सारे लोग आ गए हैं ना, तो वो आते तो नहीं आते लोग। अब तो वीडियो बना रहे हैं ना। आप आए हैं तो सारे लोग आ ही गए हैं ना। तो क्या चाहते हैं आप लोग? रास्ता बनना चाहिए। बारिश हो रही है, ऐसे में रास्ता बनेगा भी तो कैसे बनेगा? आप यही साथ जाने, हम तो जानेंगे नहीं, यही साथ जानेंगे। और काम तो हो ही रहे हैं पूरे मऊ में, जगह जगह काम तो हो ही रहे हैं। यही रुका रहेगा 3 साल से। 3 साल से ऊपर हो गया। यहाँ का कोई भी रास्ता सही नहीं है। कोई भी एक रास्ता सही नहीं है। 2018 का जो एप्लीकेशन है वो, ये रास्ता कितने घरों को जोड़ रहा है? पालिका वाली पूरी आबादी को जोड़ रहा है। पूरे मदनपुरा में 4500 पोलोट होता है। मकान जाएगा, अंदर तक जाता है। 5000 के लगभग पोलोट होता है। ये पूरी आबादी का रास्ता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप लोग तैयब पालकी के हामी रहे मदनपुरा के, तो उसकी वजह से अरशद जमाल को बदनाम करते हैं? उनके नाम की एप्लीकेशन रखी हुई है, काम नहीं हुआ है। उनके नाम की एप्लीकेशन रखी हुई, उनकी साइन है उन पर, लेकिन काम नहीं हुआ है। दिखा दीजिए जी। चलिए उधर चलिए। उनकी एप्लीकेशन रखी हुई, उनकी साइन है उस पर। यहाँ पे सिर्फ एक ही रास्ता नहीं है, बाकी सारे रास्ते बेकार हैं। यहाँ पे कोई इसका जिम्मेदार कौन होगा? जो है कि कोई पूछता ही नहीं इधर आके। रास्ता हम दिखा लेंगे, हम विजुअल ले लेंगे, आप अपनी बात तो बताइए। ये लॉकडाउन के बाद से जो है कि रास्ता गड़बड़ है।
लॉकडाउन के बाद से गड़बड़ है और आज आप लोग जगे हैं। अरे बार बार जा रहे हैं लोग, बार-बार सुनवाई नहीं कर रहे हैं। एप्लीकेशन बार-बार दी जा रही है लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है यहाँ पे। अगर सुनवाई नहीं होगी तब क्या करेंगे आप लोग? तो फिर जाएंगे हम लोग जो हम लोग बाध्य हो गए आंदोलन के लिए, हम लोग आंदोलन के लिए बाध्य हो जाएंगे। अब यही रह गया है कि मेंबर के रहते हुए हम लोग बार बार जो नगर पालिका दौड़े, यही रह गया हम लोगों का। अब नाकारा चुने करना पड़ेगा कि कैसे कैसे काम करके। अच्छा, आप पहले तो ये बताइए कि मेंबर किस लिए होता है? अच्छा ये बताइए, पहले तो ये फाइनल करिए कि ये किसका वार्ड है? ये वार्ड दो आदमी के बीच में है, एक इस्माइल पड़ते हैं, एक इधर गोरख। मतलब दो आदमी के बीच में होने की वजह से पिस रहे हैं। जी जी, इधर वाले इस्माइल को नहीं है। मेरा मकान वहाँ पे, मेरा मकान गोलुआ पर, लेकिन मेरी दुकान है, मैं वहाँ पर लगा, मैं यहाँ का वोटर नहीं। तो आप बताइए ना कि मेरा है यहाँ पे। अभी गोरखपुर में फोन किया हूँ, अभी गोरखपुर में फोन किया तो वो कह रहे हैं कि हमारे हल्के में नहीं है। मैं कई बार आपसे कहूँ ये बात। अच्छा, जो लड़का घायल हुआ है उसका मतलब रिफर कर दिया गया बनारस, तो क्या उसके लिए नगर पालिका से आप लोग डिमांड कर रहे हैं कि उसका इलाज हो? उसका इलाज होना चाहिए, जैसे भी होना चाहिए, इलाज होना चाहिए। गरीब आदमी है, लोग कहाँ रह पाएंगे? चेयरमैन साहब से भी कहा गया है, चेयरमैन साहब से इस बात को कहा गया है। तो क्या कहें चेयरमैन साहब? चेयरमैन साहब कह रहे कि वहाँ तो BHU में कोई पैसा तो लगता नहीं है, तो वहाँ पैसे की क्या जरूरत है? मैं फोन कर दूंगा वहाँ पे, अगर कोई दिक्कत होगी तो मैं वहाँ फोन करके जो हो सकेगा मैं कर दूंगा। अच्छा, पैसे की बात। रास्ता बनाने के बारे में? रास्ता बनाने के बारे में कह रहे हैं कि टेंडर होगा, मेरे पास टेंडर होगा। 2 बार आओ 3 बार आओ, तो मेंबर किस लिए है? मेंबर किस लिए है भाई? यहाँ का मेंबर सुनता ही नहीं है, मेंबर नहीं बात ही नहीं सुनता। बार जाओ, एक बार पेपर लेके गए थे, दिखाया यहाँ पे कोई बोले 2018 का पेपर दे रहे हो। अभी मेंबर का जो खास बंदा है वो आया तो कह रहा है कि टेंडर हो गया। चेयरमैन साहब को पता नहीं है, और चेयरमैन साहब को कह रहे हैं कि टेंडर नहीं हुआ है। 17-18 वाला उसको भी पंच करके दिया गया है। दिया ना जी, सब दिया गवाह। ठीक है, ठीक है। ऑपरेशन का भी है, अभी ऑपरेशन का भी है। मेरा नाम मोहम्मद अखलद है। अखलद, बताइए क्या किस तरीके का मामला है, क्या दिक्कत है यहाँ पे? मामला ये है कि ये जो रास्ता है, आए दिन इसके बारे में कई बार मतलब एक मरतबा तो EO साहब से हम मिले, खास तौर से 6 महीना पहले, दिसंबर से पहले की बात है ये। तो EO साहब ने फौरन उस पर त्वरित कार्रवाई लिख दिया कि त्वरित कार्रवाई की जाए, इस पर निरीक्षण किया जाए। तो जो 2 लोग आए थे निरीक्षण करने, उसमें एक मुस्लिम कोई थे लड़के और एक कोई भी 2 लोग नगर पालिका से आए। दोनों नगर पालिका से लोग आए थे। तो उन्होंने कहा कि हम तो नाप ले रहे हैं, लेकिन एक बार आप चेयरमैन साहब के वहाँ जब तक नहीं जाएंगे तब तक ये काम नहीं होगा। तो हमने वहीं से फिर जाना बंद कर दिया। क्या नाम था उनका? नाम है जिन्होंने इस तरीके की बात की? मुझको देखना पड़ेगा मोबाइल में किस नाम से सेव किया था, क्योंकि वहीं से मुझको फोन नंबर आया था उनका। तो इस रास्ते के बारे में हमने कई बार लिखा था, यही मेन रास्ता है। जब आप आबादी को जोड़ने EO साहब से जाके मिल लिए, शिकायत कर लिए, उसके बावजूद भी कहना है कि जब तक चेयरमैन से नहीं मिलेंगे जब तक नहीं बनेगा, नहीं मिलेंगे तब तक यहाँ का काम नहीं होगा, क्योंकि EO साहब मतलब कुछ नहीं। ये सच्ची बात है या इस तरीके का इल्जाम आप लगा रहे हैं? नहीं, इल्जाम नहीं लगा रहे, एकदम सच्ची बात है ये। तारीख है आपको मालूम किस तारीख में आपने शिकायत की थी? मैं दिसंबर से पहले गया था। अच्छा, और हमारे पास उसकी रिसीविंग कापी भी है। अच्छा, और वहाँ पे नगर पालिका में भी पड़ी होगी एक रिसीविंग। नगर पालिका में जो वो क्या नाम है, एक लेडीज हैं जो ये अमृता राव? नहीं, लेडीज तो वही हैं। नहीं, एक एजेड लेडीज हैं, उन्हीं को दिया था। इंदुबाला? हाँ, इंदुबाला मती, वहाँ से रिसीविंग करा कि उनको दिया था मैंने। अच्छा, तो कहें कि ये काम हो जाएगा, बल्कि आए फिर वो लोग नापने। लेकिन फिर उसके बाद सारा काम बंद हो गया वहीं से। इसका टेंडर हुआ है क्या? कुछ नहीं हुआ, बस वो कह रहे हैं बस इस पे पटिया डाल दे रहे हैं। और पटिया का मतलब ये है कि ये इतना मेन रास्ता है, इस पे सारी लोडेड गाड़ियाँ इससे जाती है, क्योंकि ये इलाका पूरा अभी बनने को है। तो जितने बालू सीमेंट की गाड़ियाँ आती है, तो ये मेन सिर्फ पटिया बदलने से काम नहीं चलेगा। और मैंने उसी दौरान कहा था कि जब कोई मर जाएगा या कोई टूट जाएगा हड्डी उड्डी, तब लोग जागेंगे। मतलब जब ये एक्सीडेंट हुआ है तब आप लोग भी तो जागे हैं? नहीं, मेरा तो घर उधर है। मैं तो 6 महीना पहले से दिया हूँ नोटिस। मैं दौड़ते दौड़ते बंद कर दिया फिर जाना ही, क्योंकि जब मैंने ये सुन लिया कि नगर पालिका में जब तक चेयरमैन साहब की जीवजूरी नहीं कीजिएगा तब तक बनेगा नहीं। ये तो आप जा सकते थे ना चेयरमैन के पास? चेयरमैन साहब के पास मैं नहीं गया ना। मैं इधर बिजी था काफी, इधर हॉस्पिटल वगैरह में दौड़ रहा था। आप नहीं गए तो इस मोहल्ले के और लोगों को भी तो जाना चाहिए था। इस रूट के लोगों को जाना चाहिए था। पता नहीं वो गए कि नहीं, मुझको नहीं जानकारी है उसकी। मैं अपने तौर से गया था, मेरा अंदर मकान एकदम। अच्छा, तो फिर भी नहीं सुनी गई आपकी बात? नहीं, कोई सुनवाई नहीं।
और एक बात और सुन लीजिए, इसी नाले पे कोई मेंबर का मकान भी है। कौन सा मेंबर है बताइए? वो खुद ही नहीं देख पा रहे हैं रास्ता कैसा है, तो अब उसके आगे क्या किया जाए? तो अब तो यहाँ लड़ाई दो लोगों की हो रही है। इस्माइल कह रहे हैं कि मेरा नहीं है, और उधर गोरख कर रहे हैं मेरा नहीं है। तो है किसका? चेयरमैन का है ना ये। चलिए 2 मेंबरों का नहीं है, लेकिन चेयरमैन का है ना ये बोर्ड उन्हीं का लगा हुआ। हाँ तो बॉर्डर है ना ये। नहीं है। आदाब काज़मी, और अभी मैं मौजूद हूँ मऊ के मोहल्ला मदनपुरा में। नगरपालिका का ये इलाका है, और जिस इलाके में मौजूद हूँ मदनपुरा से के, वो भी बता दूं, मदरसा तालीमुल इस्लाम को ये रास्ता जाता है जहाँ पर, और इस रास्ते की स्थिति आप देख रहे हैं। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर मदरसा है जिसमें बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, और इसी रास्ते से होकर जाते हैं बच्चे अपने मदरसे के लिए। और कल एक बच्चा इसी रास्ते पर एक गंभीर घटना का शिकार हो गया, जिसमें बच्चे का पैर बुरी तरह से घायल हुआ है। पैर यूं कहें तो कट कर एक चमड़े के सहारे सिर्फ शरीर से बच्चे के जुड़ा हुआ है। और यहाँ का जो हाल है रास्ते की, वो आपको मैं दिखा रहा हूं इन तस्वीरों में। और घटना का कारण बना यही रास्ते की जर्जर स्थिति, जहां पर बच्चा अपने परिजन के साथ बाइक पर सवार होकर जा रहा था, और बाइक का चक्का आगे मैं वो एग्जैक्ट जो लोकेशन है, जो जगह है, वो भी दिखाऊंगा तस्वीरों में, जहां पर बाइक का चक्का उस खुले हुए नाले के अंदर चला गया, जिससे ये घटना घटित हुई और बच्चा उसमें बुरी तरह से घायल हो गया। बच्चे का पैर बाइक के पिछले चक्के में चला गया और पैर टूट गया है, कट कर अलग हो गया है कह सकते हैं। वो सिर्फ एक चमड़ी के सहारे जिस्म से जुड़ा हुआ है। और वो तस्वीरें भी मैं आपको दिखाता, लेकिन तस्वीरें इतनी भयावह हैं, मन को विचलित कर देने वाली हैं, जो आपको मैं नहीं दिखा सकता। तो अभी की जो स्थिति है इस रास्ते की, वो आप देख रहे हैं, जहां एक तरफ नाले का ये बुरा हाल है, टूटा हुआ है और खुला हुआ है, जिस पर चलना भी लोगों का मुहाल है और मुश्किल है। और इसके साथ बरसात के बाद इस रास्ते की जो स्थिति है वो भी आप देख सकते हैं, किस तरह से कीचड़ हुआ है, और मिट्टी में एक फिसलन भी है, खुला हुआ नाला है जिसपे लोग गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं, और तमाम सारे छोटे मोटी जो घटनाएं हैं वो होती ही रहती हैं। इसी के साथ कल शाम में यहाँ पर एक बड़ा हादसा हो गया, जिसमें एक मासूम बुरी तरह से घायल हो गया। बच्चे की क्या उम्र है? बच्चे 8-9 साल का बच्चा था, जो बच्चा इसी रास्ते पर अपने परिजन के साथ जा रहा था। और अगर मैं एग्जैक्ट लोकेशन दिखाऊं, जो यहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया, जो प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया, वो आप देखेंगे। यहाँ पर जो खुला हुआ नाला है, टूटा हुआ नाला है, वो इसी जगह ये घटना घटित हुई। और जिस मोटरसाइकिल पर वो बच्चा अपने परिजन के साथ सवार था, उसका चक्का इसमें चला गया, क्योंकि इस रास्ते से देखिए तंग जगह है और टूटा हुआ रास्ता है। मैं सब दिखाऊंगा, आप लोग कैमरे के सामने बोले। देखिए यहाँ के लोग जो हैं काफी जो है, जा रहा है, देखो रास्ते के इसके नीचे देखो पानी, देखिए इसके नीचे अंदर उधर रास्ते में पानी। देखिए ये सारे लोग हैं, वो मैं दिखा लूंगा तस्वीरें। आप बताएं घटना के बारे में, किस प्रकार ये घटना हो गई। देखिए यहाँ के लोग जो हैं वो काफी आक्रोशित हैं, और मैं वीडियो बना रहा हूँ, बीच में किस तरीके से लोग बता रहे हैं, दिखा रहे हैं किस तरह से जो नाला है जाम नहीं हुआ, देखो जाम नहीं किया गया, देख रहे हैं ना, देखिए वहाँ पे। तो देखिए यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो भी किस प्रकार से जो घटना है उसके बारे में बता रहे हैं। और मैं यहाँ पे सीधे जो परिजन बच्ची के यहाँ पे बच्चे के मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? तमन्ना यास्मीन नाम है। देखिए ये तमन्ना यास्मीन है, जो बच्चा घायल हुआ उसकी छोटी बहन है ये, जिसके साथ यहाँ पर ये मौजूद है। कौन था वो बच्चा जो घायल हुआ है? मेरे नाती थे। अच्छा, कितनी उम्र है उसकी? 9 साल की चालू है इसका। अच्छा, 8-9 साल उम्र है। तो क्या घटना हो गई बच्चे के साथ? पैर पूरा टूट गया, उसका 3 ऑपरेशन चल रहा है। लोग बता रहे हैं अलग हो गया, सिर्फ एक चमड़ी के भरोसे जो है जो। अच्छा, 50,000 का खर्चा है, 1 लाख का खर्चा है पूरा उसी का। तो अभी फिर उसके बाद घटना के बाद जो है बच्चे की क्या स्थिति और कहाँ ले गए? अभी तो ऑपरेशन रूम में लेके गए हैं। यहाँ से जिला अस्पताल आप लोगों ने पहुँचाया तुरंत? हाँ, एम्बुलेंस वाले। जिला अस्पताल से फिर क्या हुआ? रेफर कर दिया गया? कहाँ रेफर किया? बनारस। अच्छा, तो वहाँ पर उसका इलाज चल रहा है? चल रहा है, वहाँ ऑपरेशन घर में ले गए हैं लोग। अच्छा, आप लोगों ने बताया 3 ऑपरेशन करना पड़ेगा, डॉक्टर ने बताया? हो गया, 2 ऑपरेशन लगा रहे हैं लोग हाथ। अच्छा, अभी बच्चे की स्थिति क्या है? अभी हम लोग बता नहीं सकते, डॉक्टर मना किया। देखिए अंडर ऑपरेशन है, और ऑपरेशन की जो प्रक्रियाएं हैं वो चल रही हैं। बताया जा रहा है कि 3 ऑपरेशन होना पड़ेगा उस मासूम का,
और यहाँ पर जो तमाम सारे देखिए स्थानीय लोग हैं, बच्चे के पड़ोसी हैं, वो सभी यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर देखिए ये लोग कौन इस्माइल कौन है? इस्माइल मेंबर, हाँ, यहाँ के सभासद हैं वो। हाँ, बोलते हैं हमारे अंडर में नहीं आता है। तो अच्छा, आप बताइए कि जो तो किसके क्षेत्र में, किसका क्षेत्र है? दोनों बोल रहे हैं कि हमारे अंडर में नहीं आता। कौन दोनों? दूसरा कौन? दूसरा ये क्या नाम है इसका? गोरखनाथ। अच्छा, तो ये बॉर्डर का इलाका है। हाँ, ये बॉर्डर है। वो बोलता है मेरा इधर है, ये बोलता है मेरा इधर है। तो नगर पालिका का तो पूरा इलाका होता है ना, तो चेयरमैन से आप लोगों ने शिकायत किया? चेयरमैन साहब के पास लोग गए। हाँ, तो चेयरमैन साहब को आना चाहिए ना देखने के लिए। चेयरमैन साहब आए भी नहीं आए। अच्छा, कौन आ रहा है? हाँ, क्या कह रहे हैं? दुकान पे बुला रहा है। कौन दुकान पे? इस्माइल मेंबर। हाँ, अपनी दुकान पे बुला रहा है। सर, एक मामला आया है मदनपुरा में, एक्सीडेंट भी हुआ है, नाले के टूटे होने की वजह से काफ़ी दिनों से लोगों ने शिकायत की थी और वो तामीर नहीं हो सका। हाँ, अभी कुछ लोग आए थे एप्लीकेशन लेके कि नाला पटिया टूटी हुई है और उसकी वजह से एक बच्चे का पैर में चोट लगी है। तो हमने अभी जेई साहब को तुरंत तत्काल उस मौके पर भेजा है कि जाके देखें, तत्काल जो व्यवस्था हो सकती है उसको आज ही करा देंगे और बाकी अगर पटिया ढलवा के वहाँ लगवाना है तो ढलाई के काम करा के उसको पूरी तरह से मरम्मत कराएंगे जो जल्दी हो सके। और पहले से अगर एप्लीकेशन आया है, ये मैं निकलवा रहा हूँ कि पहले कब एप्लीकेशन आया था, हमें नहीं याद आ रहा कि उन्होंने इससे पहले कभी हमारे संज्ञान में आया था। तो अगर पहले एप्लीकेशन आया था और कार्रवाई नहीं हुई है तो संबंधित अधिकारी कर्मचारी की जवाबदेही तय की जाएगी कि इस तरह के अगर खतरनाक गड्ढा था, इस तरह की नाली टूटी हुई थी और चालू रास्ता था तो उस पर अब तक उन्होंने क्यों कार्रवाई नहीं की। पूरा नाला सर जर्जर है, ऐसी कंडीशन में कहाँ रिपेयर होगा? पूरा नाला जर्जर है तो पूरे नाले की मरम्मत कराई जाएगी। पूरा नाला का एक नया एस्टीमेट बनेगा, पुनः नाले का निर्माण कराया जाएगा। तो ये अब तक हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ है तो अब हो जाएगा उसको। एक कंप्लेन ये भी आती है कि वो बॉर्डर लाइन पे है और सभासद कहते हैं कि गोरखनाथ से भी बात मेरी हुई तो कहें कि वो इस्माइल का है, और जब इस्माइल से लोग कहते हैं तो कहते हैं कि गोरखनाथ का है। एक्चुअल में है वो किसका? अब वो तो मेंबर साहब के क्षेत्र को देख के मैप के अनुसार तय किया जाएगा, लेकिन उसमें उनकी कोई जिम्मेदारी इस तरह से नहीं है कि मैं कहूँ कि वो क्यों ना। हमारी जिम्मेदारी है कि पूरी नगर पालिका का कोई बॉर्डर नहीं, पूरा एरिया नगर पालिका में है। हम लोग जहाँ भी कमियाँ होंगी उसको दुरुस्त कराने की जिम्मेदारी जेई की होती है, हमारी होती है, तो वो हम कराएंगे। इतनी बड़ी घटना घट गई है, वो बच्चे को यहाँ से रेफ़र करना पड़ गया, डॉक्टर बनारस में इलाज हो रहा है उस बच्चे का। क्या इस तरह से घटना घट जाएगी उसके बाद काम होगा या उससे पहले नगर पालिका? इसीलिए कारण है कि पहले मैं देख रहा हूँ कि पहले अगर एप्लीकेशन आया था उससे कार्रवाई नहीं हुई तो संबंधित कर्मचारी अधिकारी जो उत्तरदायी उनकी जवाबदेही तय की जाएगी। जी, गोरखनाथ का जो वार्ड है, जिस वार्ड का ये मामला आ रहा है, उस वार्ड में काफ़ी गंदगी और इस तरह से उनसे भी शिकायत करने के बाद वहाँ के लोग काफ़ी परेशान हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही इसमें। देखिए, मेंबर साहब से आप शिकायत करें, उनको अपनी समस्या बताएं, ये अच्छी बात है जी, लेकिन नगर पालिका के जो जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी हैं उनके संज्ञान में भी लाएं। सफाई इंस्पेक्टर को बताएं, सफाई नायक को बताएं, वो नहीं सुन रहे हैं तो हमको बताएं, अध्यक्ष को बताएं, तो हम लोग उसके लिए एक जिम्मेदार हैं। हम उसके अगर नहीं कराते हैं तो हमारी जवाबदेही है, तो हम उसको सही कराएंगे। शहर में आप देख रहे हैं कि बारिश हो रही है और जगह जगह से जल जमाव का समस्या आ रही है सामने। कैसे इसको दूर किया जाए? क्योंकि हमेशा पहले साफ़ सफाई की बात होती है, नाला भी गैंग भी आती है साफ़ सफाई के लिए, लेकिन क्यों नाले में वो शिकायत आती है कि नाला साफ़ नहीं होता? नगर पालिका में उस तरह की जल जमाव अभी कहीं उस तरह का नहीं दिख रहा है। थोड़ी बारिश, अभी तो बारिश हुई ही नहीं, थोड़ी बारिश हो रही है, तो जहाँ कहीं भी थोड़ा पानी लग रहा है उसको हम लोग अपने कर्मचारियों से और जो भी मशीनरी है उसको एक्टिव करके काम करा रहे हैं। मतलब मीडिया जब आपको दिखाएगी तभी नजर आएगा? मीडिया नहीं दिखाएगी, मीडिया का हम भी चक्कर रहते हैं। मीडिया ऐसा नहीं, हम देख रहे हैं कि जहाँ कहाँ पानी लगा है तो वो हम लोग अपना तैयारी है, कहीं भी पानी जल जमाव होगा उसको हम लोग सही करा रहे हैं। प्रेमा राय और कल्याण सागर, मुंशीपुरा, अभी जाइए पूरी तरीके से जलमग्न है। वो पोखरी है ना जहाँ पे पानी सब्जी मंडी का एक नाला वहाँ लगा रहता है। कहीं प्लेन एरिया में जो रिहायशी इलाका उस तरह का वहाँ पानी नहीं लगा। रिहायशी इलाका सब्जी मंडी से जो दारुल वाला रास्ता जाता है वहाँ पर नाला बड़े दिन से ऊपर बहता है, नाले के ऊपर ही पानी बहता है ओवरफ्लो होकर। चलिए अभी चलते हैं, आपके साथ ही देख लिया जाए। ठीक। मैं मोहम्मद इस्माइल, सभासद वार्ड नंबर 37, मदनपुरा दक्षिण। आपके वार्ड को ही लेके जो है बड़ी समस्या हो रही है। आपके बॉर्डर का इलाका है मदनपुरा में, जो तालीमुल इस्लाम मदरसे को रास्ता जो जा रहा है, बड़ा हादसा हो गया कल और लोग बड़ा जो है आक्रोशित है वहाँ पर। मेरे देखने में तो हम लोग वहाँ काम लगातार जब से 2 साल से ये बोर्ड आया है
तो सबसे पहले वहाँ दिक्कत थी बड़े ट्यूबवेल की। आप देखे होंगे मौके पे जाके, जैसे ट्यूबवेल लगा है और जो ट्यूबवेल लगने के बाद जो पाइपलाइनें बिछती है तो वो थोड़ा रास्ता तो ख़राब होता है, तो उसकी वजह से थोड़ा खराबी तो है। नहीं, काफी दिनों से ये 3 साल से लोग बता रहे हैं रास्ते का यही हाल है और जो है कोई सुनवाई नहीं हो रही। रास्ते से बहुत परेशान है लोग, हादसे हो रहे हैं उसकी वजह से। अब ठीक है, मैं लोगों का कहना है, मैं कह रहा हूँ 15 लाख रुपए का अभी 3 महीना पहले वहाँ काम खत्म हुआ है। 10 लाख रुपए का ऑलरेडी वहाँ काम चल रहा है। आप भी देखे होंगे मौके पर काम चल रहा है कि नहीं चल रहा? क्या काम चल रहा है? वहाँ तालिब मदरसे की गली में सीसी इंटरलॉकिंग, अरे सीसी का काम चल रहा है, नाली और सीसी। लेकिन उस मदरसे तक जो रास्ता जाता है, मेन रास्ता, वो तो पूरा खराब है। इतनी जर्जर स्थिति है कि लोग गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं और हादसे हो रहे हैं। वही रास्ता बन रहा है ना। कौन सा रास्ता बन रहा है? जिस रास्ते पे हादसा हुआ, जो रास्ता मेन जा रहा है मदरसे के रास्ते। अरे ये माइकल से पहले जो है नाला जा रहा है, जो जा रहा है रास्ता, वो टेंडर में लगी हुई है फाइल। माइकल टी जो रास्ते से जा रहा है 10 लाख रुपए का टेंडर में लगा हुआ है। लेकिन काफी दिनों से ये है कि अभी टेंडर पास भी नहीं हुआ है। काफी दिनों से नहीं, लगातार काम हो रहा है। एक काम खत्म हुआ 15 लाख का, मैं बताया 3 महीना पहले। एक काम ऑलरेडी 10 लाख रुपए का वहाँ चल रहा है। ठीक है, टेंडर लगा हुआ है, लेकिन लोग जो हैं वो बड़े परेशान हैं। हादसे हो रहे हैं, कितना बड़ा कल हादसा हुआ उससे आप लोग वाकिफ हैं। कब काम शुरू होगा, कब इस समस्या से लोगों को निजात मिलेगी? अब जैसे बरसात खत्म होगा, टेंडर होगा, काम उसी का लगा हुआ है काम, वो आगे से होते हुआ आ रहा है। बरसात भर मतलब लोगों को झेलना पड़ेगा, गिरना पड़ना पड़ेगा। जैसे मौसम साफ होगा उस काम को आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन वहाँ लोग कहते हैं कि इस्माइल कहते हैं कि जब तक वो उनसे गिरियाजारी नहीं करेंगे तब तक वो नहीं बनवाएंगे। हाँ, एक व्यक्ति ने आरोप लगाया। नहीं, एक व्यक्ति नहीं, बहुत सारे लोग रहता है। सब लोग कहें तो ये बात हो, कोई बात व्यक्ति विशेष कोई बात कहता तो उसको नहीं, सारे लोग जमा थे उसमें, सारे लोगों की रजामंदी है, तभी तो वो आदमी। नलकूप किस तरह लगाया? नलकूप लगाया, वहाँ ट्रांसफार्मर लगाया मेरे ही हाथ से। वहाँ 2 रास्ते बन रहे हैं, एक बन गया 15 लाख का, एक 10 लाख का काम चल रहा है। सारे प्रस्ताव मेरे ही हैं। और यहाँ तक कहते हैं कि उसी रास्ते पे इस्माइल साहब का घर भी है और तब भी वो नहीं काम करवा रहे हैं। बिल्कुल हो रहा है काम, मैं कैसे कहूँ नहीं हो रहा है। मैं जब मेरा है तो उनको कहना ही नहीं। अभी इससे पहले देखिए लोगों ने कहा कि जब उनसे कहते हैं तो कहते हैं कि मेरा नहीं है, और जब गोरख से कहते हैं तो गोरख कहते हैं कि मेरा नहीं है। आप कह रहे हैं आप काम करवाएंगे, आपका इलाका है वो? नहीं, इलाका किसी का हो, मैं वहाँ जाता हूँ, चूँकि मैं आप कह ही दिए कि मेरा भी घर है वहीं, तो जाहिर सी बात है काम होगा। काम हो रहा है, काम होगा नहीं, काम हो रहा है। लेकिन आप मौके पे देख लीजिए। अभी यो साहब से हम लोग बात की है तो यो साहब ने कहा कि हमने जेई को भेजा है, और जब यहाँ पे आके लोगों से पूछ रहे थे कोई जेई नहीं आया है। नहीं, बात हुई है, जाए थे जेई के जो वर्क एजेंट होते हैं उन्होंने मुझे फोन किया। क्या उम्मीद करें कब तक ये? बहुत जल्द हो जाएगा, पर बरसात जितनी देर है